क्वेश्चन नंबर 5 कहीं ना कहीं सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आपने देखा होगा तो भाई 22 वोल्ट आया था, 2.2 वोल्ट लिखा हुआ था। आप लोग देख ले कैलकुलेशन करने, मेरे हिसाब से तो 22 वोल्ट आया था। बाकी आपको पता ही है कि थ्योरी है वो आपकी अच्छे से होनी चाहिए। बात रही न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल में आपका मैथमेटिकल पार्ट जो है वो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 10 टेस्ला acts normal to a 50 ton coil of 100 centimeter square area. Find the induced EMF in it if the coil is removed from the field in 1/20 second. तो सब कुछ वैसा ही है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में डेटा दे रखा था। तो आप लिख लो गिवन दैट आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है तो जाहिर सी बात है कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो फाइनल फील्ड जो है वो 0 हो गई, लेकिन शुरुआती फील्ड जो थी वो कितनी थी? 10 टेस्ला की थी। ऐसा करने में जो टाइम लिया गया था, जिसको आप dt कहोगे, बहुत जल्दी किया जाता है, ये लिया गया था 1/20 सेकेंड। नंबर ऑफ टर्न जो थे कॉइल के अंदर वो कितने थे? 50 टर्न की कॉइल थी। और हमसे कह रहा है कि नॉर्मल था, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। प्लेन जो था कॉइल का वो नॉर्मल था, लेकिन आप प्लेन नहीं लेते हो, आप लेते हो नॉर्मल टू द प्लेन। तो 90 डिग्री के साथ साथ जब इसका नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है वो 0 डिग्री आ जाएगा। देखो इस तरह से रखी हुई थी कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन है। तो प्लेन तो 90 डिग्री बना रहा, लेकिन आपको प्लेन से मतलब नहीं होता, आपको होता है नॉर्मल टू द प्लेन। जब प्लेन पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, जिसको आप नॉर्मल कह रहे हो, इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और आपको एरिया भी दिया हुआ है। यस, एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये 100 है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। इस हिसाब से ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब आपसे पूछ के रहा है, आपसे कह रहा है फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस निकालना है। इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा जल्दी से बताएं? माइनस का n d∅/dt होगा। माइनस n ऐसे चल रहा है, d मतलब चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स जो होती है वो होती है BA cos 0 डिग्री। माइनस n ऐसे रहेगा। एरिया में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बदल रही होगी। बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। रख दो वैल्यू, यहाँ पर ईएमएफ चल रहा है -n की वैल्यू कितनी है? -50 हो जाएगा। एरिया कितना निकाल रखा आपने? 10 की पावर -2 निकाल रखा। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसा करने में टाइम जो लगा है वो 1/20 सेकेंड लगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेक्निकल पार्ट सॉल्व हो चुका है। ये यहाँ से बचेगा 5 × 10 की पावर -1, और ये 20 अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ आ गया। और अंदर जो वैल्यू है, अंदर वाली वैल्यू को देखो जरा ध्यान से। अंदर जो वैल्यू है 0 - 10, तो 0 में से 10 को निकालोगे तो -10 ही रह जाएगा। तो ये बचा -10। अब -10 ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 का मतलब ये होता है 10, और 10 की पावर माइनस का मतलब होता है 1/10। 10 की पावर -1 का मतलब होता है 10 की पावर -1 का मतलब होता है 1/10, और 10 चल रहा तो 10 से 10 कट जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि पावर मैनेज हो गई। तो माइनस माइनस प्लस, जब 5 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 20 100, 20 × 100, तो ईएमएफ क्या आ चुका? 100 वोल्ट। बस यही आपसे पूछा गया था। तो क्या कोई टफ न्यूमेरिकल है? बिल्कुल टफ न्यूमेरिकल नहीं है। सिमिलर फॉर्मूले के ऊपर सारे के सारे न्यूमेरिकल बैठ रहे हैं। तो भाई आपको बस फॉर्मूले पे ध्यान देना है। न्यूमेरिकल में क्या अप्रोच लगानी है वो आपको तुरंत पता लग जाएगी। लुकमान हकीम ये कहते थे कि अगर लुकमान हकीम की अगर बात बताऊं तो लुकमान हकीम ऐसे एक हकीम गुजरे इतिहास के अंदर कि जब वो जंगल में जाया करते थे, जड़ी बूटियां अपने मुंह से बोलती थी कि ए लुकमान, मैं इस काम में आती हूँ, मैं इस काम में आती हूँ, और मैं इस काम में आती हूँ। तो वैसे ही आप भी लुकमान हकीम बन सकते हो किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में। हो सकता है पूरी फिजिक्स के अंदर, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको लुकमान हकीम की तरह बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने थ्योरी पर। जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लोगे थ्योरी पर, न्यूमेरिकल्स पर भी मेहनत करोगे, तो ऑटोमेटिकली जब आप इस तरह के न्यूमेरिकल सामने आएंगे
और जब आप गिवन दैट लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगना है। जिस तरह से लुकमान हकीम के साथ जड़ी बूटियों का संपर्क रहता था, बोल दिया करती थी जड़ी बूटियाँ अपने मुंह से कि हम इस मर्ज में काम आते हैं, वैसे ही फॉर्मूले बोल देंगे कि भाई इस मर्ज में मैं काम आता हूँ, तो मुझे लगाओ, तो पता लग जाएगा आपको कि आपसे क्या पूछ रहा है। तो भाई सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। इसको देख लो।